तो टाइप्स ऑफ रिसर्च अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसर्च के टाइप होते हैं। तो बेसिकली एक रिसर्च 10 टाइप का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। सेम रिसर्च आपकी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, डिडक्टिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो रिसर्च के डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे रिसर्च होती है 4 टाइप की। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपके उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्यों के हिसाब से आपकी रिसर्च कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। बाकी लोग भी कंबल में है क्या? अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे 4 टाइप का, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और आउटकम मतलब रिजल्ट के बेस पे। रिजल्ट के बेस पे 2 टाइप का हो सकता है, फंडामेंटल और अप्लाइड। लॉजिक के बेस पे 2 टाइप का हो सकता है, डिडक्टिव, इंडक्टिव। डिडक्टिव इंडक्टिव ऑलरेडी मैं 6th यूनिट में भी पढ़ा चुका हूँ, और किसी और यूनिट में भी डिडक्टिव इंडक्टिव आया था। ठीक है, ओके। तो डिडक्टिव बता दिया था, इंडक्टिव भी बता दिया था। पर्टिकुलर टू जनरल अगर हम जाते हैं तो इंडक्टिव होता है, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं तो डिडक्टिव होता है। ये हो गया प्रोसेस के हिसाब से। अगर आप रिसर्च कर रहे हो और उसमें नंबर्स का गेम ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और अगर उसमें नंबर नहीं है और समझने वाली, समझाने वाली और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे मान लो मुझे दर्द हो रहा है, दर्द कितना हो रहा है बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे ना। दर्द की मेंटल पेन है, मान लो, चलो शरीर में दर्द नहीं है, शरीर का दर्द तो फिर भी कई बार डेसिबल में आप नाप लोगे, मेंटल पेन कोई नाप लेगा? मुझे सदमा लगा, अब कितना सदमा लगा कौन बता पाएगा? ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो ऐसी रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव, जिसमें नंबर नहीं रहते। तो प्रोसेस के बेस्ड पे ये हो गया। इंक्वायरी मोड के हिसाब से अभी आप रिसर्च 2 तरीके से कर सकते हो। इंक्वायरी मतलब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो स्ट्रक्चर्ड भी पूछ सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी पूछ सकते हो। स्ट्रक्चर्ड में क्या है कि पहले से ही सारी चीजें डिफाइंड रहेंगी, मेरे को ये पूछना है, इसी ऑर्डर में पूछना है, ऐसे ऐसे पूछना है, तो वो स्ट्रक्चर्ड हो गया। कई बार हमें अनस्ट्रक्चर्ड भी रिसर्च करनी पड़ती है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है, जैसे अब मान लीजिए, अब आप कहोगे सर कि रिसर्च में तो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड कैसे हो सकता है? अब देखो, अब जैसे मान लीजिए हम किसी के मन की कोई बात जानना चाहते हैं, रिसर्च है ना भाई, रिसर्च में हम जानना चाहते हैं उनके घर परिवार की बातें जानना चाहते हैं। मान लो सोशल रिसर्च कर रहे हैं, फैमिली पे कोई हमारी रिसर्च का टॉपिक है, फैमिली रिलेशंस पे। तो आप सामने वाले की फैमिली के भीतर की चीजें उगलवाना चाहते हो, बताओ तुम्हारी फैमिली में क्या क्या है, ये वो बचपन से अब तक क्या क्या हुआ है। तो ये सब चीजें अगर आप जानना चाहते हैं, किसी को मोलेस्टेशन हुआ और कुछ इस टाइप से, मतलब कुछ भी, मतलब अगर साइकोलॉजिस्ट तो ऐसे ही काम करते हैं ना, तो अगर उनको कुछ जानना है तो फिर वो कैसे जानेंगे? हर व्यक्ति एक से तरीके से रिएक्ट नहीं करता है, सबका तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, कुछ लोग उसी क्वेश्चन पे इमोशनल हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ बताना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे चीजें आती हैं। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, कि कभी भी कुछ भी आ जा रहा है। कई बार कुछ लोगों के रिएक्शन अजीब टाइम पे आ जाते हैं, तो वो भी आपको देखना है, अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, जैसे इंक्वायरी मोड, एक पुलिस का ही एग्जांपल है। पुलिस बहुत इंक्वायरी करती है ना, आपको मतलब किसी को भी जो मुजरिम है उसको थाने में बुलाया, सस्पेक्ट को बुलाया, अब उससे जवाब उगलवाने के लिए वो कई तरीके अपना सकते हैं। कई बार स्ट्रक्चर्ड भी रहता है कि पहले ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। कई बार क्या रहता है कि सामने वाला कैदी ने, आपने यहाँ से प्रश्न पूछा, वो इंस्पेक्टर को ही थप्पड़ मार दिया उल्टा। अब पूछ लो। अब स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। खूंखार कैदी था। ठीक है, तो अब आप पूछोगे तो वो बताएगा? नहीं बताएगा। तो चीजें अनस्ट्रक्चर्ड हो गई। तो इंक्वायरी मोड के बिहाफ पे आपकी जो रिसर्च है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। और तो इंक्वायरी मोड के बिहाफ पे मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च आपकी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। मान लो आप कहीं पर रिसर्च करने गए थे और आपके पास स्ट्रक्चर्ड है, उसमें टाइम लगता है 2 घंटे। आपकी रिसर्च में एक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने में 2 घंटे लगते हैं, उसको एनालाइज करने में, चीज करने में। लेकिन आपको वहाँ पे मौके पे अब आपकी फ्लाइट है, आपको वापस जाना है और आपको चेंजेस तुरंत, अब डेटा भी कलेक्ट करना है तो तुरंत चेंज करना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर बदलनी पड़ेगी। तो कई बार अनस्ट्रक्चर्ड चीजें भी काम आ जाती हैं। ठीक है, तो आधा स्ट्रक्चर्ड आधा अनस्ट्रक्चर्ड मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप कभी इंटरव्यू लेते हो तो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पे फिक्स होते हैं। जो भी पैनल में बैठे हैं लोग वो फिक्स रखते हैं कि हमें ये चीजें तो जाननी है सामने वाले से। और फिर कुछ चीजें अनस्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, मतलब जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं तो वहाँ पे आपने अपने इंटरेस्ट से कोई एक्स्ट्रा वर्ड बोल दिया, तो वो लोग फिर उसको पकड़ लेते हैं कि अच्छा चल ठीक है, तू ज्यादा शाना मतलब तेरा ही पकड़ते हैं, है ना। फिर वो उसी से ही क्वेश्चन और आगे पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान वहाँ पे इसलिए थोड़ा खतरनाक होता है। इसलिए पहले वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप जब इंटरव्यू पे जब भी जाएं तो स्ट्रक्चर्ड माइंड लेकर के जाना कि मेरे को इतना ही आता है। ठीक है, हाँ, ओके। तो प्रियंका जी समझ गए होंगे इन सब बातों को। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आइडिया और कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिसर्च 2 टाइप की हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल और इंपीरिकल। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च तो हो गई जो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और थ्योरी है और इस टाइप की चीज़ें हैं। इंपीरिकल में क्या है कि इंपीरिकल में आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप से आप बाहर निकले, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करके लिखना है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज इंपीरिकल, है ना, तो वो दोनों एक ही बात है। तो जहाँ पे आप सोशल सेटअप में काम करते हैं उसको इंपेरिकल बोल देंगे। कॉन्सेप्ट के बेस पे यानी थ्योरी व्योरी बनाते हो, जनरलाइजेशन देते हो, प्रिंसिपल बनाते हो, है ना, कोई नया
कॉन्सेप्ट देते हो आप तो उसको कॉन्सेप्चुअल बोल देते हैं, ठीक है। तो रिसर्च के इतने सारे टाइप हो गए। अब मैंने नीचे वाले आपको सारे डिफाइन कर दिए, कॉन्सेप्चुअल बता दिया, इंपेरिकल बता दिया, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड बता दिया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बता दिया, डिडक्टिव इंडक्टिव बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग वापस में आउटकम के बेस पे दो टाइप होते हैं, फंडामेंटल और अप्लाइड। तो अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसको हम समाज में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तुरंत अप्लाई करने वाले हैं। जैसे मान लो अभी दिल्ली में पोल्यूशन का चक्कर चल रहा है, दिल्ली का पोल्यूशन, फरीदाबाद का पोल्यूशन कैसे खत्म किया जाए, तो फिलहाल वो जो रिसर्च की जा रही है इसके लिए वो कौन सी रिसर्च होगी, अप्लाइड। तुरंत आपकी रिसर्च को अप्लाई किया जाएगा, देखा जाएगा कि भाई साहब इसमें से ये कारगर है कि नहीं है ना, क्योंकि एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आउटकम इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका आउटकम अप्लाइड है, अप्लाई हो सकता है, तो अप्लाइड रिसर्च हो गई। लेकिन आपकी रिसर्च का आउटकम ऐसा है, आपकी रिसर्च का रिजल्ट ऐसा आया जो अप्लाई नहीं हो सकता, फंडामेंटल है, ठीक है। जैसे आपने देख लिया कि आत्मा का स्थान हृदय में है, ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करोगे, फंडामेंटल है ये, ठीक है, ओके। चलो, तो फंडामेंटल कुछ चीज़ें फंडामेंटल होती हैं, कुछ रिसर्च के आउटकम फंडामेंटल होते हैं, कुछ अप्लाइड होते हैं। जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ सकता है, उसको अप्लाइड बोलते हैं, अदरवाइज फंडामेंटल। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे, चार टाइप के आपके रिसर्च, कि आपकी रिसर्च का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव। अगर आप डिस्क्रिप्टिव को नैरेटिव भी बोल देते हैं, अगर आप किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, व्हाट व्हेन हाउ, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या बोलते हैं भाई साहब, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कोई इवेंट हुआ उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि ये इवेंट ऐसे ऐसे हुआ था, ये चीज़ें चली थी, सीक्वेंस बता रहे हो, स्टोरी टाइप कुछ बता रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेकंड टाइप ऑफ रिसर्च आती है आपकी को रिलेशनल रिसर्च। दो चीज़ों के बीच में अगर आप संबंध बता रहे हो कि ये चीज़ ये दोनों आपस में, ये दोनों इवेंट आपस में बहुत रिलेटेड हैं, तो ऐसी रिसर्च को क्या बोलते हैं, को रिलेशनल रिसर्च, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होता है जहां हमें चीज़ों के बारे में कम पता है, बहुत थोड़ा जानते हैं कि चांदी वांदी कहाँ रखी है, तो अगर हम एक्सप्लोर करने जाएं, ढूंढते रहें कि यहाँ मिले वहाँ मिले, है ना, ऐसी कोई रिसर्च हम करें जिसमें बहुत एक्सप्लोर करना पड़े, जिस चीज़ के बारे में कम नॉलेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की आवश्यकता हो, तो ऐसी रिसर्च को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। तो लास्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल। हाँ, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, लैब में करते हो, तो यहाँ पे चीज़ें क्या रहती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहती हैं। भाई लैब अपनी है ना, अपनी लैब में तो हम हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर लेंगे, पीएच भी कंट्रोल कर लेंगे, और हर चीज़ को एक्यूरेसी के साथ माप सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत ज़्यादा मतलब क्या रहती है, कंट्रोल्ड तरीके से चलती है, जबकि जो इंपीरिकल रिसर्च है, जो कि फील्ड में जाकर के होती है, उसमें बड़ा वेरिएशंस होती हैं, बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इंपीरिकल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल। तो ये वाली बात तो आप लोग जरूर दिमाग में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिसर्च के टाइप्स पे इस तरीके से नहीं आता है। वो कैसे आता है, 2-3 स्टेटमेंट देगा आपको और पूछेगा इन दोनों तीनों में से कौन सी सही है, तो उसमें आपको बता देगा जैसे एक्सपेरिमेंटल में ये होता है और इंपीरिकल में ऐसा होता है। तो वो आप लोग देख लेंगे, एक्सपेरिमेंटल बहुत कंट्रोल्ड होती है, कंट्रोल अच्छे रहते हैं वहाँ पे, और इंपीरिकल में कंट्रोल्स कम होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये वाला एक मेजर डिफरेंस था, और टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको सारे बता दिए।